संत शेखर कलि पावनावतार वैष्णव कुलभूषण श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान अनंत है, इसलिए उनकी कथा भी अनंत है। समय समय पर संतों ने बहुत तरह से इन कथाओं को कहा है और सुना है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। देखो, अज्ञान अनादि काल से है। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि जन्म के बाद उस दिन से हमें अज्ञान आया है। अज्ञान तो है अनादि काल से, लेकिन अज्ञान अनादि तो है पर अनंत नहीं है, उसका अंत होता है। भगवान जन्म लेते हुए और धाम को पधारते हुए दिखाई देते हैं, पर वे भी अनंत हैं। कैसे अनंत हैं? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया हमारे ग्रंथों में कि जो लोग कन्याकुमारी गए हैं, उन्होंने वहां एक दृश्य देखा होगा। सवेरे सवेरे सूर्योदय देखने जाते हैं लोग, और सूर्य भगवान समुद्र में से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और शाम को देखो तो सूर्य भगवान समुद्र में ही अस्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर प्रश्न है, क्या सूर्य भगवान समुद्र में से ही प्रकट हुए हैं? और अगर समुद्र में से ही प्रकट हुए हैं तो जहां समुद्र नहीं है वहां प्रकट नहीं होना चाहिए उन्हें? इसका अर्थ है कि समुद्र में से प्रकट होते दिखते हैं और समुद्र में विलीन होते दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वे अनादि हैं, अनंत हैं, हर जगह प्रकट होते हैं, हर जगह उनका अस्तित्व है। अनंत होते हुए भी वे समुद्र में प्रकट होते और अस्त होते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह भगवान भी जन्म लेते हुए और अपने धाम को जाते हुए दिखाई देते हैं, पर वे अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। अच्छा, अब एक बात है कि समुद्र से निकलने वाले सूर्य भगवान को जो देखने जाते हैं, उन्हें कोई अज्ञानी कहे, वे तो बेचारे आनंद में हैं। उदय होते हुए सूर्य को देखकर, अस्त होते हुए सूर्य को देखकर आनंद में हैं। और कोई ज्ञानी उनके आनंद को मिटाने की चेष्टा करे, अरे झूठे, समुद्र में से कहीं सूर्य निकलता है, पागल है। और कोई तर्क देने लगे तो उनके सूर्य भगवान के दर्शन का सुख ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। उस समय तर्क देने वालों से सतर्क रहे, उस समय तो उसके सौंदर्य का दर्शन करें। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही कि ज्ञानी सत्य में सौंदर्य देखता है और भक्त सौंदर्य में सत्य देखता है। सूर्य भगवान को समुद्र से निकलते देखा तो सूर्य भगवान को ही तो देख रहा है, अपनी भावना से देख रहा है। और मुझे तो लगता है कि भगवान के बारे में की गई कोई भी भावना असत्य नहीं है, क्योंकि भगवान जब सत्य हैं तो उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक भावना सत्य है। और इसके लिए एक प्रमाण बड़ा अच्छा है। एक दिन भक्ति मूर्ति माता मीरा अपनी मां के साथ भवन की छत पर टहल रही थी। शाम का समय था, किसी की बारात निकली। 9 युवक दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ, बाराती साथ साथ चल रहे हैं, बाजे बज रहे हैं।
माता से मीरा ने पूछा कि माँ यह सजीला युवक कौन है जो घोड़े पर बैठा है? माँ ने कहा बेटी यह दूल्हा है, तुम्हारी सहेली का विवाह है, उसका यह दूल्हा है। मीरा सहज पूछ बैठी माँ मेरा दूल्हा कौन है? अब माँ क्या समझाए उस नन्ही बालिका को? तो माँ ने कहा कि बेटी अभी तेरा दूल्हा नहीं है अभी। मीरा बोली कैसे नहीं है, जब सबके नाक कान हाथ पांव आंख है, मेरे भी हैं, तो जब उसका दूल्हा है तो मेरा दूल्हा क्यों नहीं? अब माँ बहुत परेशान, किसे बतावे दूल्हा? तो माँ ने कहा कि तुम जिन भगवान की पूजा करने जाती हो ना, चतुर्भुज भगवान, वे ही तुम्हारे दूल्हा है। आश्चर्य बात साधारण सी थी, बात बिल्कुल सत्य नहीं थी, पर मीरा ने सवेरे क्या किया, सधवा देवियों की तरह मांग भर ली, श्रृंगार करके बैठ गई, चूड़ी उड़ी और घूंघट डालकर। माँ ने कहा बावली यह क्या कर रही है? मीरा ने कहा मेरा विवाह हो गया। किसके साथ? जिसको तुमने बताया था। कब हुआ विवाह? सपने में। माई माने सपना मां परण्या जी दीना, सपना मां परण्या जी दीनानाथ, सुपना मां परण्या जी दीना। सपने में विवाह हुआ। बराती कितने आए? 56 कोटा जना पधारिया, 56 करोड़ बराती, जितने यादव सब बराती। दूल्हो श्री ब्रजनाथ और भगवान कृष्ण दूल्हा। अच्छा तो का सपना मां तोरण बंध्या जी, स्वप्न में बंधनवार बंधे और मंडप में गया हाथ, मंडप में भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी मां भरी। तो सवेरे में श्रृंगार करके बैठ गई। मां ने कहा पगली ये सपने का विवाह कहीं सत्य होता है? माता मीरा ने बड़ी सुंदर बात कही कि संसार से जुड़ा हुआ सत्य का संबंध भी सपना है और भगवान से जुड़ा हुआ स्वप्न का संबंध भी सत्य है। इसीलिए मीरा जी को समझाने वाले हार गए, पर मीरा तो भगवान के आनंद में। मैं भी आपसे कहता हूं कि जो भक्त हैं उन्हें वाद विवाद से क्या लेना देना, उन्हें तर्क से क्या लेना देना। मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें, मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्र जहां अब यार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम तो दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें, छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें। और बातों बातों में बात बनती हो अगर, तो फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें। और राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। इसलिए भगवान से जुड़ी हुई भावना सत्य है, परम सत्य है, क्योंकि उनका लक्ष्य परमात्मा सत्य है। एक वृद्धा माता थी, उसको शालिग्राम भगवान के रूप में एक पाषाण मिल गया। वो शालिग्राम नाम ही नहीं जानती थी, उसने अपने भगवान का नाम रखा गोल मटोल।
और गोल मटोल की सेवा करे बस। भगवान के पार्षद लेने आए, अंतिम समय आ गया, चलो बैकुंठ चलो। बुढ़िया बोली, अरे बाबरे बैकुंठ की बात रहो तू बोल, भीतर मेरो सो रहो ठाकुर गोल मटोल। पार्षद वापस गए, भगवान से कहा वो गोल मटोल को छोड़कर नहीं आना चाहती, तो भगवान स्वयं आए। तो चल भैया मैं आ गया हूं, मैं असली हूं, बाकी सब मुझे पाने के साधन हैं, छोड़ चल मेरे साथ। बुढ़िया बोली, भगवान हो तो आपको प्रणाम, लेकिन मेरे गोल मटोल के कारण आप मिले, गोल मटोल जाएगा तो मैं चलूंगी। तब भगवान बोले, ले चल गोल मटोल को भी ले चल। आप विचार करके देखें, भक्तों ने भगवान को अपने से जोड़ा है, और अपने से जोड़कर वे निहाल हो गए। उन्हें संसार से मतलब नहीं है। अच्छा, उन्हें कोई समर्थन दे इससे भी मतलब नहीं, कोई विरोध करे इससे भी मतलब नहीं। वे तो राम जी के रंग में रंगे हुए हैं। उन्हें कोई गलत कहे, ठीक है हम गलत हैं, पर हम और हमारे भगवान, बस यही सिद्धांत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का भी अंत नहीं है, भगवान की कथा का भी अंत नहीं है। कहानी सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की इन कथाओं को कहने वाले भी संत होंगे, सुनने वाले भी संत होंगे, क्योंकि भगवान की कथा कही जाए और सुनी जाए। गावहि सुनहि सदा मम लीला। अब भगवान के 3 रूप हैं, 3। एक तो वे धर्मावतार हैं, रामो विग्रहवान धर्मः, तो उन्हें धर्मावतार मानकर अपना आचरण सुधारना चाहिए। दूसरे वे भगवान हैं, भगवान मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। और तीसरे वे ब्रह्म हैं, ब्रह्म जानकर अपने आत्मा में उनके अद्वैत रूप का अनुभव करना चाहिए। तीनों एक साथ। और इसीलिए रामचरितमानस लिखा गया है। तो कोई तो राम जी को धर्मावतार के रूप में देखता है, कोई भगवान के रूप में, कोई ब्रह्म के रूप में है। और राम जी अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग दिखाई देने के बाद भी एक ही हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। इसीलिए अपने मन को खाली करके भगवान को देखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते ही हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि राम जी को धर्मावतार माने तो वे गुरुदेव से सब कह देते हैं। राम कहा सब कौशिक पाही, लक्ष्मण जी से भी सब कह देते हैं। यह मर्यादा है। अपने मन में उठने वाली वृत्तियों को गुरुजनों को सुनाओ, अपने बंधुओं को सुनाओ। और राम जी भगवान हैं, इसीलिए जनकपुर की देवियां क्या कहती हैं? भगवान हैं। और इनकी सुंदरता देवियों ने देखी। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई, वे पे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। और भगवान को विश्व विलोचन चोर कहा। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अलके कुंठित मुख श्यामल पर, अलके कुंठित मुख श्यामल पर, सोहत मानव नील कमल पर,
भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी। भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। ये हीरन के हार नजर तुहे लग जाएगी। ये हीरन के हार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। और सखियां कहती क्या है? ये चर्चा घर घर अलियन में बिहरे मिथिला की गलियन में। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अब कहती क्या है? आप बड़े सुंदर हो। ऐसा लगता है जैसे श्रृंगार ही देह धारण करके घूम रहा हो। पर ये है कौन? एक सखी बोली, राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अजय चित्त चुरा लिए कि नहीं? विश्व विलोचन चोर। अजय चोर चोरी करने के बाद कहीं छिपता, ये तो बीच बाजार में घूम रहे। मत मंजू कुंजर से झूमत अलीगन चित्त चुराए के घूमत। अरे निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अच्छा बोलो, ये चोर है? हाँ, तो चोर को बंद करो, पकड़ के बंद करो। तो कहां बंद करे? अस अभिलाष हृदय अबलन के ही बैठाई तुरत पलकन के। कर ले बंद की बार नजर तोहे लग जाएगी। कर ले बंद की बार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। एक सखी बोली कि नहीं, इनको अपने हृदय में बंद मत करो। क्यों? कानून को हाथ में मत लो। चोर को पकड़कर बंद रखना सबके अधिकार की बात नहीं। अच्छा, अब आप देखो, ये प्रसंग मैंने जानबूझकर आपको सुनाया। ये देवियां भगवान की सुंदरता देख रही। सखीन कोटि काम छवि बीती, करोड़ों कामों की छवि बीती। इन जैसे सुंदर कोई है ही नहीं, और हम तो इनकी सुंदरता पर बलिहारी हैं। ठीक है? आप एक बात विचार करके देखना ना, जब हमारा मन किसी के सौंदर्य पर आसक्त होता है तो निश्चित रूप से हमारे मन में काम का दोष पैदा होता है। मन काम से भर जाता है।
ये दुर्बलता आती है। किसी के प्रति आकर्षण हुआ, रूपासक्त हम हुए तो काम आता है। पर आप आश्चर्य करोगे, मिथिला की देवियों के मन में काम आया ही नहीं। और सौंदर्य की चर्चा पूरी, सुंदरता पर बलिहार होने का भाव पूरा, पर काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यही अंतर है। मैं वही बार बार कहता हूं कि आप भगवान के सौंदर्य पर अगर आसक्त हैं तो आपके मन में काम नहीं आएगा। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तो हुआ क्या कि जब कामासक्त मन होता है तो उसे अपनी देही की याद आती है। देह, वह भोक्ता बुद्धि उसके मन में पैदा होती है। लेकिन जनकपुर की देवियों को राम जी का सौंदर्य देखकर देही की याद नहीं आती, उन्हें वैदेही की याद आती है। बर सांवरो जानकी जो। राम जी सांवले सरकार तो श्री जानकी जी के योग हैं। बस। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? राम जी तुम्हारी तरफ देखें? नहीं। श्री जानकी जी तुम्हारी तरफ देखें ना। फिर श्री सियाजू राम जी को निहारें और राम जी श्री सियाजू को निहारें और हम युगल सरकार का दर्शन करके आनंदित हों। यह कहीं कामासक्ति नहीं है ही नहीं। और अद्भुत बात है, श्री सीता जी राम जी को देखती हैं, राम जी सीता जी को देखते हैं। और ये भक्त युगल सरकार का दर्शन करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनका मन संसार का सौंदर्य देखकर काम से भरा हो, उन्हें चाम का सौंदर्य नहीं, राम का सौंदर्य देखना चाहिए। अब कितनी अद्भुत बात है। सौंदर्य देखने का सुख तो है, भगवान की छवि देखकर सौंदर्य देखने का सुख तो है, पर खतरा कोई नहीं। मैं कहता हूं ऐसी सुविधा देने वाला भक्ति के अलावा कौन है? भक्ति नहीं कहती आंख मूंदो, भक्ति कहती भगवान को देखो, भगवान की सुंदरता देखो। लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम, करोड़ों करोड़ों रति काम जिनकी शोभा को देखकर लज्जित हो रहे हैं, उस शोभा को देखें, उस सौंदर्य को देखें। अगर भगवान प्रकट न हुए होते तो ऐसा सौंदर्य कहां देखने को मिलता। श्री रामानुजाचार्य जी के समय में एक भक्त थे। भक्त होने के पहले वे अपनी प्रेमिका के रूप में आ सकते थे। भगवान की शोभा यात्रा निकली। उस व्यक्ति से प्रेमिका ने कहा, भगवान की शोभा यात्रा देखो, बाहर चलो। बोला, हम तो तुमको ही देखेंगे, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए तो भगवान का सौंदर्य तुम ही हो। अब वो न माने। प्रेमिका बोली, चलो। बोले, चलेंगे तो पर हम भगवान की तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ देखेंगे। प्रेमिका बोली, लोग देखेंगे। बोले, लोग देखें तो देखें, हमें किसी की परवाह नहीं। और वो गया, छाता लेकर प्रेमिका के चेहरे की तरफ देखे। प्रेमिका भगवान की तरफ देखे, वो प्रेमिका की तरफ देखे। अब भीड़ में श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा, इतना रूपासक्त व्यक्ति, दूसरा कोई होता तो घृणा करता। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी प्रसन्न हुए कि यह निश्चित भगवान की भक्ति का अधिकारी है। अरे क्या अधिकारी है वो, चाम के सौंदर्य में इतना मोहासक्त है और भक्ति का अधिकारी। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अब चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग। सुदुराचारी भी, सुमन व्यवस्थित दुराचारी, बताओ अब इससे ज्यादा और कौन होगा? वो भगवान तक को नहीं देख रहा, लोकलाज तक को नहीं देख रहा। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। पर श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि क्या है भगवान को देखने वाला? बोले, क्या देखने वाला? वो देखते ही नहीं। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जो संसारी चीज को इतने आसक्त होकर देख रहा है,
वो जब भगवान का सौंदर्य देख लेगा तो संसार छूट जाएगा। तो कोशिश करो। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इसे अपना सौंदर्य दिखा। भगवान ने कहा कि अब दिखा तो तब तक जब वो देखे, वो तो इधर देख ही नहीं रहा। श्री रामानुचार्य जी बोले कोशिश करेंगे। भगवान आकर विराजे मंदिर में, शोभा यात्रा पूरी हुई। रामानुजाचार्य जी ने उससे कहा कि एक बार तो देख ले। बोले नहीं, मैं तो इधर ही देखता हूं, उधर देख नहीं। तो उसकी प्रेमिका से कहा, वो प्रेमिका की कहना न माने। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा उस प्रेमिका से कि तुम भगवान के बगल में खड़ी हो जाओ। वो बेचारी शर्माते हुई खड़ी हुई भगवान के बगल में। तो उसने देखा प्रेमिका की तरफ और उधर भगवान से प्रार्थना की कि इसे अपना सौंदर्य दिखा। और रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, और उस व्यक्ति ने उस प्रेमिका की ओर देखा, थोड़ी दृष्टि पलटी, जरा सी भगवान की ओर एक दृष्टि गई और भगवान अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट हो गए। और जो उसने सुंदरता देखी बलिहार हो गया कि अब कहीं नहीं जाना, अब तो ऐसी सुंदरता कहीं है ही नहीं। और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने उसका नाम धनुर्दास रखा, भक्त हुआ। मैं आपसे कहता हूं कि भगवान संसार बने ही इसीलिए हैं कि संसार हमें अटकाए है, संसार हमें भटकाए है। हम इस सौंदर्य में अटके हैं और इसके कारण भटके हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि चलो हम भी तुम्हारे बीच में संसार की तरह ही होकर आए हैं, इसलिए अब तुम उधर नहीं इधर देखो। उधर देखोगे तो आसक्त बनोगे और मेरी ओर देखोगे तो भक्त बनोगे। मिथिला की देवियों में कोई काम की गंध नहीं है, वहां वासना नहीं, उपासना है। अच्छा, एक अद्भुत बात, भगवान श्री राम और श्री जानकी जी का प्राकट्य भी बड़ा अद्भुत। सामान्य पुरुषों की तरह भगवान का जन्म नहीं हुआ, इसीलिए तो मिथिला की देवियां विनोद करती हैं। एक देवी ने लक्ष्मण जी से कहा, सखी ने, छोटे कुंवर साहब आपकी उत्पत्ति बड़ी अद्भुत है, ये कथा तो सुनने लायक है। क्या? माताओं से तो खैर जन्म हुआ आपका, लेकिन हमने सुना है कि यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया तो बांट दो, तो आपका जन्म खीर से हुआ। लक्ष्मण जी भी उत्तर देने के लिए आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो ठीक है कि हमारा जन्म खीर से हुआ, लेकिन जनकपुर में तो और अद्भुत व्यवस्था है। यहाँ जिसे संतान की जरूरत होती है, कुदाल ले जाता, टोकरी लेता, जमीन से खोद कर ले आता है। हमारे तो खीर से, तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी से। बात विनोद की है। एक संत थे, वो कहा कहते थे कि इसमें तो मिथिलापुरी की महिमा है। या में महिमा, या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखौ भय परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। अयोध्या की खीर जो काम करे वो मिथिला की मिट्टी से। तो हमने निवेदन किया, विनोद की बात, हमने कहा कि यहाँ में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, खीर ते प्रगटे चार मृतिका ते भई एक किशोरी। खीर से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, मृतिका से एक किशोरी। तो अब आप ये देखो, है तो विनोद की बात, लेकिन इस विनोद में रस क्या है कि सांसारिक प्रक्रिया से भगवान का जन्म नहीं हुआ और श्री किशोरी जी का भी जन्म नहीं हुआ। तो जो और प्रत्येक के जन्म में काम कारण है, राम की कृपा है। राम की कृपा से जीव का जन्म होता है और काम के कारण शरीर का जन्म होता है। पर जिनके शरीरों का जन्म भी
इस तरह हुआ हो, उनमें काम की गंध भी कहां मिलेगी। और ऐसे श्री सीताराम जी का दर्शन करके व्यक्ति काम से मुक्त हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी मुक्ति देने वाली तो ये भक्ति है, भगवान के सौंदर्य से जोड़ देने वाली भक्ति है। इसलिए किसी की बात माने बिना आप तो राम जी के सौंदर्य का आनंद लें, आनंद लें।